नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज देखेंगे कि श्री राम गंगा जी के पार हो गए हैं। रात्रि व्यतीत होकर जब प्रभात हुआ तब विशाल वक्ष स्थल वाले महायश श्री राम शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण जी से बोले, देखो भगवती रात्रि का अवसान हो गया है, अब सूर्योदय होना चाहते हैं। अतः हे सौम्य सागर गामिनी अत्यंत देववती इस गंगा को हम लोग पार करेंगे। राम के अभिप्राय को जानकर घु ने श्री राम से निवेदन किया, देव नौका तैयार है, आज्ञा कीजिए कि आपकी और क्या सेवा करूं। तब महातेजस्वी श्री राम ने घु से कहा, आपके द्वारा मैं सफल मनोरथ हुआ। अब आप शीघ्रतापूर्वक हमारा सब सामान नौका पर रखवा दीजिए। ऐसा कहकर दोनों भाई धनुष बाण धारण कर और कवच से सुसज्जित होकर सीता सहित उस तट की ओर चले जहाँ नाव थी। गंगा के तट पर पहुँचे हुए धर्मात्मा श्री राम के पास जाकर एवं नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर सुमंत्र श्री राम से बोले, हे कृपा निधान, अब मुझे क्या आज्ञा है। श्री राम ने सुमंत्र से कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। मैंने यहाँ तक ही रथ स्वीकार किया था। अब हम रथ को छोड़कर पैदल ही महावन में प्रस्थान करेंगे। तुम लौट जाओ। अपने लिए इस आज्ञा को सुन सुमंत्र अत्यंत दुखी हो नरकेसरी इक्ष्वाकु वंशी श्री राम से बोले, यदि आप वनवास को कष्ट में समझ वन में न आते तो मैं आप लोगों के ब्रह्मचर्य पालन, वेदाध्ययन, दयालुता और नम्रता को निष्फल ही समझता। हे राघव, लक्ष्मण और सीता सहित वन में वास करने से आपकी संसार में वैसी ही कीर्ति होगी जैसे कि तीनों लोकों की जीतने से किसी की हो सकती है। अब ये कितनी बड़ी बात बोल दी है उन्होंने कि वन जाने से आपकी बहुत कीर्ति हो रही है। हे राम, आपके त्याग देने से हम लोगों का तो अब मरण ही है, क्योंकि हम अभागों को अब कुकर्म पापिनी कैकेयी के वश में रहना पड़ेगा। इस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल बोलते हुए सारथी सुमंत्र श्री राम का बहुत काल तक वन जाना निश्चित जान दुखी हो चिरकाल तक रोते रहे। कुछ देर रोते रहने के पश्चात जब सुमंत्र आचमन करके पवित्र हुए तब श्री राम ने मधुर वाणी से सुमंत्र से कहा, हे तात, मंत्रियों में तुमसे बढ़कर इक्ष्वाकु वंश का शुभ चिंतक मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। अतः आप ऐसा उपाय करें जिससे पिताजी मेरे गमन के लिए दुखी न हो। जिन्होंने आज तक कभी दुख नहीं देखा, जो आर्य श्रेष्ठ जितेंद्रिय और वृद्ध हैं, ऐसे पूज्य पिताजी के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम कर उन्हें यह कहना, मुझे लक्ष्मण और सीता को न अयोध्या छूटने का शौक है और न वनवासी होने का ही कोई दुख है। 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने पर आप लक्ष्मण और सीता सहित मुझे शीघ्र ही फिर अयोध्या में आया हुआ देखेंगे। हे सुमंत्र, महाराज से यह कहकर मेरी माता कौशल्या, अन्य देवियों और माता कैकेयी से भी ये बातें बार बार कह देना। माता कौशल्या से चरण स्पर्श पूर्वक मेरी सीता और लक्ष्मण की कुशल क्षेम और आरोग्यता कहना। इस प्रकार समझा बुझाकर जब श्री राम ने सुमंत्र को लौटाना चाहा तब सुमंत्र उनकी बातें सुन स्नेहवश श्री राम से बोले, हे राम, जो अयोध्या नगरी आपके वियोग से पुत्र वियोग के समान व्याकुल हो रही है, उस नगरी में मैं आपके बिना लौटकर कैसे जाऊंगा। इस शून्य रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी इस प्रकार दीनता को प्राप्त हो जाएगी जिस प्रकार संग्राम में महारथी के मर जाने पर सुता वेश रथ को देखकर सेना की होती है। अयोध्या में जाकर मैं देवी कौशल्या से क्या कहूँगा? क्या मैं यह कहूँ कि मैं तुम्हारे पुत्र को मामा के घर पहुँचाया हूँ? अब आप शोक न करें। हे अनघन, मैं आपके बिना अयोध्या नहीं लौटूंगा। आप मुझे भी अपने साथ वन में चलने की आज्ञा प्रदान कीजिए। यदि इतना गिड़गिड़ाने पर भी आप मेरा त्याग ही करेंगे तो आपके द्वारा प्रीतक मैं रथ सहित अग्नि में प्रविष्ट हो भस्म हो जाऊंगा। अब सुमंत्र जी ने भी मरने की धमकी दे दी है। आप प्रसन्न हो और मुझे अपना अनुचर बनाकर अपने साथ ले चलें। आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे कह दें
हे सुमंत्र, तुम मेरे साथ वन को चलो। मेरी यह परम अभिलाषा है कि वनवास की समाप्ति में पर मैं इसी रथ में बैठाकर आपको अयोध्या नगरी ले जाऊं। सुमंत्र के इस प्रकार दीनतापूर्वक बार बार प्रार्थना करने पर भृतवत्सल्य श्री राम सुमंत्र से बोले, हे स्वामी भक्त सुमंत्र, अपने प्रीति तुम्हारे अनुराग को मैं भली भांति जानता हूँ, परंतु मैं जिस कारणवश तुम्हें अयोध्या भेज रहा हूँ उसे सुनो। तुम्हारे अयोध्या लौटने पर तुम्हें देखकर मेरी मछली माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चला गया है। मेरे वनगमन का विश्वास होने पर वह संतुष्ट हो जाएगी और पूज्य पिताजी के धार्मिक और सत्यवादी होने में भी उसे कोई शंका नहीं रहेगी। ये सुमंत्र, मेरी तथा महाराज दशरथ की प्रसन्नता के लिए तुम अयोध्या नगरी लौट जाओ और मैंने जो संदेश जिसके लिए दिए हैं वे सब उसके पास जो के त्यों पहुंचा दो। सुमंत्र को इस प्रकार बारंबार समझा बुझा और सांत्वना प्रदान कर श्री राम गुरु से ये उत्साहवर्धक एवं युक्त वचन बोले। अब सुमंत्र जी को तो समझा दिया। अब श्री राम अपने मित्र से कह रहे हैं, हे निषाद, अब मेरे लिए ऐसे वन में जहाँ आत्मीय जन रहते हों रहना उपयुक्त नहीं। अब हम कहीं पर्णकुटी बनाकर उसके पास उसमें वास करेंगे। यह घू की उस बात का उत्तर है जो उसने अपने राज्य का शासन करने और वहीं रहने के लिए श्री राम से कही थी। मैं जटा धारण कर वन में प्रवेश करूँगा, इसलिए हे घू, तुम बरगद का दूध ले आओ। यह सुन घू की तुरंत ही बरगद का दूध ले आया। श्री राम ने उस बरगद के दूध से अपनी और लक्ष्मण की जटा बनाई। महाभाव एवं पुरुष से श्री राम और लक्ष्मण जटा रखकर तपस्वी बन गए। उस समय चीर वसन और जटा मंडल धारण करने से वे दोनों भाई ऋषियों की भांति सुशोभित हुए। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण वानप्रस्थ मार्ग का अवलंबन और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का धारण कर अपने सहायक निषाद राज से बोले, हे घो, तुम सेना, कोष, दुर्ग और राष्ट्र की रक्षा में सदा सावधान रहना, क्योंकि मेरी सम्मति में राज्य का संचालन और रक्षण बहुत कठिन कार्य है। इस प्रकार घू को समझाकर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम निश्चित होकर फुर्ती से सीता और लक्ष्मण के साथ घाट की ओर चल दिए। गंगा नदी के तट पर नाव को उपस्थित देख श्री राम ने वेगवती गंगा को पार उतरने की इच्छा से लक्ष्मण जी से कहा, हे नर केसरी, सामने उपस्थित नौका पर मनस्विनी सीता को चढ़ाकर तुम भी इस पर सवार हो जाओ। भाई की ऐसी आज्ञा पर तदनुसार ही लक्ष्मण ने पहले सीता जी को नाव पर चढ़ा और फिर स्वयं ही आरूढ़ हुए। तदंतर महातेजस्वी श्री राम स्वयं भी नौका पर चढ़े। उसके नाव पर सवार हो जाने के पश्चात घू ने अपने बंधुओं को नाव चलाने की आज्ञा दी। महातेजस्वी राम ने नाव पर बैठ ब्राह्मण और क्षत्रियों के सदृश अपने कल्याण के लिए नवारोहण संबंधी वेद मंत्रों का जाप किया। अब ये देखिए, नाव में बैठने के लिए भी हमारे वेदों में मंत्र लिखे हुए हैं, तो कितना बड़ा ज्ञान था हमें, राइट। कुशल नाविक द्वारा संचालित वह नौका वेगवान पतवार और डांडों के जोर से शीघ्रतापूर्वक जल में चलने लगी। शत्रुमर्दन पुरुषोत्तम श्री राम ने दक्षिण तट पर पहुंचकर नाव को छोड़ दिया और अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ वहां से आगे के लिए प्रस्थान किया। चलते हुए श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो, जन रहित स्थान हो या जन सहित, तुम सीता की रक्षा में सदा सावधान रहना। हे लक्ष्मण, तुम तो आगे चलो और तुम्हारे पीछे सीता चले। तुम्हारे दोनों के पीछे तुम्हारी रक्षा करता हुआ मैं चलूँगा। श्री राम के ये वचन सुन लक्ष्मण आगे, उनके पीछे सीता और सीता के पीछे श्री राम चले। लोकपालों के समान अमित प्रभाव वाले तथा वर देने वाले महात्मा राम उस महानदी गंगा को पार करके थोड़ी ही देर में धन धान्य से समृद्ध रमणीय
तथा प्रसन्न लोगों से परिपूर्ण वत्स देश में जा पहुँचे। अब वत्स देश में पहुँच गए हैं श्री राम। लोकाभिराम श्री राम विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे जा टिके। वहाँ अपनी सायंकालीन संध्या से निवृत्त होकर वे लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, निश्चय ही आज पिताजी दुख की नींद सोए होंगे और सफल मनोरथ कैकेयी आज प्रसन्न होगी। मुझे डर है कहीं सौभाग्यमंद से गर्वित कैकेयी मेरे कारण माता कौशल्या और सुमित्रा को सताती न हो। मेरे कारण कौशल्या एवं सुमित्रा कष्ट न भोगे पाए। तो हे लक्ष्मण, तुम कल ही अयोध्या पहुंच जाओ। अब श्री राम लक्ष्मण जी को अब अयोध्या नगरी पहुंचाने के लिए कुछ बोल रहे हैं। जब विलाप कर श्री राम ज्वाला रहित अग्नि और वेग सहित समुद्र के समान शांत हो गए, तब लक्ष्मण जी उन्हें समझाने लगे, हे राम, आपको इस प्रकार संतप्त होना उचित नहीं, क्योंकि आपके दुखी होने से मुझे और सीता जी को भी दुख होता है। हे राम, मैं और सीता आपके बिना एक क्षण भी उसी प्रकार जीवित नहीं रह सकते जिस प्रकार जल से निकली हुई मछली एक क्षण भर भी नहीं जी सकती। ये शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले, मैं आपके बिना न तो अपने पिता को, न अपने सौहार्द शत्रुघ्न को और न अपनी जननी माता सुमित्रा को ही देखना चाहता हूँ। यही नहीं, मुझे तो आपके बिना स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार लक्ष्मण की उपदेशपूर्ण उत्तम बातों को आदरपूर्वक सुनकर शत्रुहंता राम ने वानप्रस्थाश्रमोचित नियमों का पालन करते हुए 14 वर्ष तक वन में रहने का निश्चय किया। तो देखा आपने, निश्चय कर लिया है श्री राम ने वन में रहने का। आगे भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए हैं। वे तीनों उस सुंदर रात्रि को महावट वृक्ष के नीचे बिताकर प्रातःकाल विमल भुवन भास्कर के उदय होने पर वहाँ से आगे चल दिए। जिस स्थान पर भागीरथी गंगा और यमुना का संगम होता था, उस स्थान को अपना लक्ष्य बनाकर वे महावन में होकर चले जाते थे। मार्ग में सुखपूर्वक उठते बैठते तथा फल फूलों से परिपूर्ण वनों की शोभा निहारते हुए वे चले जाते थे। जब थोड़ा दिन शेष रहा, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, देखो, प्रयाग के चारों ओर जो धुआं उठ रहा है, वह मानो भगवान अग्निदेव की पताका फहरा रही है। इससे प्रतीत होता है कि महर्षि भरद्वाज का आश्रम यहीं कहीं पास ही है। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम पर पहुंच गए, क्योंकि दोनों नदियों के परस्पर संघर्षण का शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है। इस प्रकार सुखपूर्वक चलते हुए एवं परस्पर वार्तालाप करते हुए वे दोनों धनुर्धारी भाई सूर्य के अस्त होते होते गंगा यमुना के संगम पर स्थित महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे। महाभाग महर्षि भरद्वाज को, जो अभी अग्निहोत्र समाप्त करके चुके थे, देखकर श्री राम ने लक्ष्मण और सीता सहित उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अपना परिचय देते हुए राम ने कहा, भगवान, हम दोनों राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और यह कल्याणी सीता मेरी धर्मपत्नी और राजा जनक की पुत्री है। भगवान, हम लोग पिताजी की आज्ञा अनुसार तपोवन में प्रवेश करेंगे और फल मूल खाते हुए धर्म का आचरण करेंगे। बुद्धिमान राजकुमार राम ने इस वचन को सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज उनके स्वागतार्थ चरण धोने के लिए जल, मुख धोने के लिए जल तथा मधुपर्क लाए। महर्षि भरद्वाज ने उनके लिए नाना प्रकार के अन्न, रस तथा वन में उत्पन्न होने वाले फल फूल दिए और रहने के लिए स्थान आदि की व्यवस्था की। महर्षि के उस आतिथ्य को स्वीकार कर जब श्री राम निवृत्त होकर बैठ गए, तब महर्षि भरद्वाज उनसे ये धर्मयुक्त वचन बोले, हे काकुत्स, बहुत दिनों के पश्चात आज मैं पुनः तुम्हें इस आश्रम में आया हुआ देखता हूँ। आपके अकारण वनवास के विषय में भी मैंने सुन लिया है।
महानदियों गंगा यमुना के संगम पर यह पवित्र, रम्य एवं एकांत खुला स्थान है। आप यहाँ सुखपूर्वक वास करें। भरद्वाज के ऐसा कहने पर सब प्राणियों के हित में श्री राम यह शुभ वाक्य बोले। भगवान, यह वास स्थान जनपद और पूर्ववासी लोगों को बहुत निकट पड़ेगा, अतः मुझे और सीता जी को देखने के लिए वे लोग सरलतापूर्वक यहाँ आ जाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ रहना उचित नहीं जान पड़ता। भगवान, कोई ऐसा एकांत और उत्तम स्थान आश्रम के लिए बताइए जहाँ सुख पाने योग्य सीता जी का मन लग सके। श्री राम के इस वचन को सुनकर महामुनि भरद्वाज उनसे यह अर्थपूर्ण वचन बोले। हे वत्स, यहाँ से 10 कोस पर महर्षियों से सेवित चारों ओर नयन भीराम दृश्यों से युक्त पवित्र पर्वत है। वहाँ पर तुम सुखपूर्वक निवास कर सकोगे। प्रयाग में महर्षि के पास में आए हुए राम से अनेक प्रकार की विचित्र एवं मनोरथ कथा वार्ता होते हुए पुण्यमी रात्रि आ गई। सुख से रहने योग्य राम, लक्ष्मण और सीता ने मार्ग चलने से प्रशांत होकर वह रात्रि महर्षि भरद्वाज के रम्य आश्रम में सुखपूर्वक व्यतीत की। तो आपने देखा, आज श्री राम भरद्वाज महाराज से मिले हैं और अब वो आगे अपने लिए एक आश्रम बनाएंगे और वहाँ पे वो रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।